जो निकल कर आ रही है राजेश जी, हुँ, इस बार जो माइकोप्लाज्मा निमोनी बैक्टीरिया इन्फेक्शन चाइनीज़ पेशेंट्स में या चाइना के बच्चों में मिला है, वो एजिथ्रोमाइसिन से सेंसिटिव नहीं है। ये भी एक अच्छा, टेक्निकल चीज़ होती है। देखिए एंटीबायोटिक का मतलब हो गया कुछ ऐसा जो किसी जीव के प्रति कार्य करे। बैक्टीरिया भी एक जीव है। एंटीबायोटिक और बैक्टीरिया दोनों के काम करने का तरीका बिल्कुल लॉक एंड की जैसा होता है, चाबी और ताला। सही चाबी लगेगी तो ही ताला खुलेगा। कई-कई बार बैक्टीरिया अपने आप को परिवर्तित कर लेते हैं, जैसे वायरसेस परिवर्तित कर लेते हैं और उनके अंदर ड्रग रेजिस्टेंस डेवलप हो जाता है। जब ऐसा होता है, तो जो नई प्रजाति के बैक्टीरिया होते हैं, जो ड्रग रेजिस्टेंट हैं, वो भी एक नई लहर पैदा कर सकते हैं बीमारी की, जो ससेप्टेबल पॉपुलेशन यानी कि जो टारगेट पॉपुलेशन यानी कि जो बच्चे हैं उनमें। तो इस बार जो रिपोर्ट्स आ रही हैं उनके मुताबिक एजिथ्रोमाइसिन ये जो व्हाइट लंग डिज़ीज़ जिसका नाम दिया है उनमें बच्चों में, इसमें काम नहीं कर रही है। तो जो प्रेफर्ड एंटीबायोटिक है, चॉइस ऑफ एंटीबायोटिक, वो क्लेरिथ्रोमाइसिन है। तो ये चीज़ें भी जो डिसीजन मेकर है, पॉलिसी मेकर्स और जो ट्रीटिंग फिजिशियन है या डॉक्टर हैं, उनको भी इस बारे में अवेयर किया जाना चाहिए कि आप साधारण एजिथ्रोमाइसिन क्योंकि हमें चाइना के एविडेंस से पता है कि ऐसा चल रहा है, तो हमें उसको प्रयोग से बचना चाहिए और जो इफेक्टिव एंटीबायोटिक है, क्योंकि अगर रेज़िस्टेंट बैक्टीरिया में आप इनइफेक्टिव एंटीबायोटिक देंगे, तो बीमारी को और तेज़ी से बढ़ाएगी। बच्चों के पास समय नहीं होता है। एक बड़ा 18 से 24 घंटे के तक साँस से संबंधित बीमारी में जूझ सकता है और सर्वाइव कर सकता है। बच्चे कुछ ही घंटों में साँस से संबंधित बीमारी में बहुत तेज़ी से गिर जाते हैं। बहुत तेज़ी से उनके स्वास्थ्य में गिरावट आती है। तो उनके पास फिजियोलॉजिकल रिज़र्व नहीं होता है। तो इस वजह से हमें बच्चों में थोड़ा प्रोएक्टिव ज़्यादा है, समय कम रहता है, तो तेज़ी से कार्य करना होता है।